हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रकाश पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशी, आनंद, अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा से परिपूर्ण रहे। आप सभी की जर्नी पूरी हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो अपनी जर्नी में चल रही है, साधनाएं कर रही है। और 11/11 पोर्टल शुरू होने से पहले बहुत से रियूनियन शुरू हो चुके हैं। 11/11 की एनर्जी शुरू हो चुकी है और डिवाइन टेस्ट भी शुरू हो चुकी है। यही बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने आई हूँ कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह आपको सिचुएशन हैंडल करना है, आपको किस तरह से अवेयरनेस में रहना है, डिवाइन टेस्ट को समझना है। क्योंकि जब भी फुल मून, न्यू मून या पोर्टल आते हैं, आपके ट्विन के साथ एक रियूनियन का योग बनता है। रियूनियन तो हमेशा ही होते हैं, उनका जिन्होंने अपने अंदर पूरी तैयारी की है, लेकिन वो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं जिनकी तैयारी अपने भीतर अधूरी है। तो 11/11 पोर्टल पर बहुत से रियूनियन होंगे और उसके लिए आपको अपने भीतर वही तैयारी करनी है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूं जिसको आपको जानने और समझने की आवश्यकता है कि आप अवेयर रहे, आपके साथ क्या कुछ हो रहा है उसे आप समझ सके। क्योंकि जो लोग अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं, उनको भी डिवाइन टेस्ट देना पड़ सकता है, क्योंकि डिवाइन टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सी ऐसी जानकारियां जो आज मैं आपको दूंगी, उसे समझिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। कुछ डीएफ जो कमेंट्स में लिख रही है कि हमको बहुत से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हमारे डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसका अर्थ समझिए कि जब आपको ट्रिगर मिलते हैं तो इसका कारण ही ये है कि आप लो वाइब्रेशन में हैं, आपकी कुंडलिनी राइज ही नहीं हो रही है। आपको अपने लोअर चक्रास पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे, लोग आपको ट्रिगर करते रहेंगे। इसीलिए हाई वाइब्रेशन में आइए, डिवाइन से अलाइन होइए। अपने जीवन में देखिए कि ध्यान, मेडिटेशन, साधना, प्रेयर, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, उसमें आप कितना काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको घंटों घंटों बैठकर ध्यान, मेडिटेशन करना है। भले ही कम समय के लिए करिए, लेकिन डिवाइन से कनेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि जब तक डिवाइन से अलाइन नहीं होंगे, डिवाइन की एनर्जी आप में नहीं होगी, तब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आ सकते। अगर आपको रीयूनियन के अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि हो सकता है आप अस्वस्थ हो, आपको आर्थिक परेशानियां हो, आपके पास रोजगार ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी जब तक आप खुद में काम नहीं करेंगे, अपनी वाइब्रेशन को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम नहीं करेगा। आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है डिवाइन से अलाइन होना और अपनी विशेष मैनिफेस्ट करना। तो यहां पर अगर आपके डीएम का ऑन ऑफ सिचुएशन है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको अपने अंदर और भी काम करना है। तो अपने अंदर जाइए, देखिए कि कहां कहां पर आपको काम करना है। क्योंकि एक आत्मिक मनुष्य को यह मालूम होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं। ये जर्नी ऐसी ही जर्नी है कि हमें अपने अंदर ही काम करना है।
और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सारे ब्लॉकेजेस, वुंड्स, डार्कनेस धीरे धीरे करके क्लियर होने लगेंगे और आपकी कुंडलिनी राइज होने लगेगी, आप हाई वाइब्रेशन में आने लगेंगे। उसके बाद कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, ना तो आपका ट्विन या कोई दूसरा इंसान, क्योंकि ट्रिगर आपको तभी तक दिया जाता है जब तक आप लो वाइब्रेशन में हो। तो उस लो वाइब्रेशन से बाहर निकलिए, अपनी एनर्जी बढ़ाइए, सेल्फ लव करिए, अनकंडीशनल लव में आइए, नेचर के निकट ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करिए। चेजिंग या वेटिंग की एनर्जी में है तो वहाँ से बाहर आइए, पूरा फोकस अपने ऊपर करिए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करिए। इस तरह से आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं और डिवाइन से अलाइन होते हैं। अब कुछ लोग इस स्तर पर है जहाँ पर वो अपने सोल पर्पस पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पहुँचकर उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, या उनके मन मुताबिक उनको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अपने भीतर जाकर देखने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा अवरोध है, कौन सी रुकावट है जो आपको आगे जाने से रोक रही है। क्योंकि इंसान के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ होती है वो पूरी की पूरी एक साथ क्लियर नहीं होती, उस पर काम करना पड़ता है और धीरे धीरे करके उस पर काम किया जाता है। क्योंकि जब एक इशू पर काम किया जाता है और डिवाइन टेस्ट आपके सामने आते हैं, तो जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक आप दूसरे पे नहीं जा सकते। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपके सारे इश्यूज क्लियर होते जाते हैं और इसीलिए इस जर्नी में इतना टाइम लगता है। लेकिन अगर आप निरंतर अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुके हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं, अब उनकी लाइफ में कुछ डिवाइन टेस्ट आने वाले हैं। क्योंकि जब आपके ट्विन के साथ आपके रियूनियन का एक योग बनता है, उससे पहले डिवाइन आपको एक टेस्ट देते हैं, आपको परखने के लिए कि आप आखिर कहाँ तक पहुंचे हैं। आपके अंदर वही डिजायर तो नहीं है? क्या आप डिवाइन का काम छोड़ के एक बार फिर से डीएम के पीछे तो नहीं भाग जाएंगे? इसलिए बहुत से लोग जो अपने सोल पर्पस पर ऑलरेडी है, उनकी लाइफ में डिवाइन टेस्ट आ रहे हैं और वो किस तरह होगा इसे आपको समझना है। कुछ डीएफ ये बता रही है कि उनके डीएम का कॉल आ रहा है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। अब वास्तव में डिवाइन एक चांस दे रहे हैं आपको अपने ट्विन से मिलने का, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप तैयार हैं या नहीं। अब आप अपने अंदर जाइए, अपने आप को टटोलिए, सारे जवाब आपके अंदर से ही मिलेंगे। कुछ लोगों को डर है, वो अपने ट्विन से मिलना नहीं चाहते। अब ये डर क्यों है, इस बात को समझना है। अब खुद अपने आप से पूछिए कि आखिर ये डर आया कहां से है। अगर आपके ट्विन आपको प्रस्ताव दे रहे हैं मिलने का, बात करने का, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। फिर ये फियर आया कहां से? फियर है यानी ब्लॉकेजेस हैं। तो ये डर किस कारण से है? कि क्या आपको फिर से हर्ट ना कर दे, वो पुराने जख्म ताजा ना हो जाए, या आपके अंदर फिर से डिजायर ना जाग जाए कि आप सामने वाले से उम्मीद करने लगे कि वो आपको कमिटमेंट दे या आपसे शादी करे। अगर यही बात है तो फिर आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि आपने खुद को पूरी तरह से हील नहीं किया है, आप पूरी तरह से इनर यूनियन में नहीं हैं, भले ही आप अपना सोल पर्पस ही क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर इनर पीस नहीं आएगा, डिवाइन की प्रेजेंस नहीं आएगी, वो कंप्लीटनेस नहीं आता। आप उस फियर से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते। क्योंकि अगर आपका ट्विन आया है, आपको प्रस्ताव दे रहा है मिलने का, तो आपको खुशी होनी चाहिए और यहां पर आप बैलेंस रहकर उनसे बात करेंगे। आप पहले की तरह गलतियां नहीं करेंगे। आप बहुत ही सामान्य शब्दों में फ्रेंडली, एक दोस्त की तरह उनसे बात करेंगे।
बिना किसी आशा के, बिना किसी उम्मीद के। और उस वक्त आपको कोई डर भी नहीं होगा कि वो कोई बात कर रहा है उससे आप हर्ट हो जाए, क्योंकि आप अपने आप को हील कर चुके होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया है तो आपको डर होगा कि सामने वाला यानी कि मेरा ट्विन फिर से मुझे हर्ट ना कर दे। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है प्रियो कि पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि जो डीएफ अपने डीएम से मिलना नहीं चाहती, उनको गुस्सा आता है, उनसे मिलना नहीं चाहते, इसका मतलब कि आपकी डीएम एनर्जी अनबैलेंस है। और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो अपने सोल पर्पस पर तो पहुंच चुके हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी बन चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, लेकिन उनकी डीएम एनर्जी ज़्यादा हो गई है, यानी कि अनबैलेंस हो गई है। लेकिन अनबैलेंस होना यानी कि अपने ट्विन के साथ अपने रियूनियन के अवसर को खोना है, क्योंकि जब आप अपने भीतर काम करते हैं, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है, तभी तो डिवाइन आपको बेनिफिट्स के रूप में आपके साथ आपके ट्विन का रियूनियन करवाते हैं। और अगर आप इसी चांस को खो दे तो फिर क्या होगा? बाद में आपको मलाल होगा कि मेरे डीएम ने मुझको प्रस्ताव दिया था मिलने का, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई। लेकिन जो गुस्सा है, एंगर, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये डीएम एनर्जी है और वो अनबैलेंस है। तो इसको हील करना है, अनकंडीशनल लव में आना है। क्योंकि जब आपके अंदर बैलेंसिंग होगी, यानी कि शिव शक्ति बिल्कुल इक्वल होगी, जितना आप इमोशनल है उतने ही आप लॉजिकल है, तब आप अपने ट्विन के प्रस्ताव पर उनसे मिलेंगे, बैलेंस रहकर बात करेंगे, और आपकी बातें भी ऐसी होगी जो उनको प्रभावित करेगी। आप कभी भी 3D लेवल की बातें नहीं करेंगे, रोमांस की बातें नहीं करेंगे, आपकी बातों में प्रभावशीलता होगी। स्पिरिचुअल बातें करेंगे, डिवाइन की बातें करेंगे, सोल पर्पस के बारे में बातें करेंगे। तो उन बातों को सुनकर आपके डीएम खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि आप बदल चुके हैं, आप पहले वाले नहीं रहे। तो अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को प्रकट करना है, इस स्थिति से भागना नहीं है। क्योंकि अगर आप इन परिस्थितियों से भाग रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी कमजोरी आपके अंदर है, लेकिन आप उसे हील नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर आपको अपने अंदर बैलेंसिंग खुद ही लाना है, अपने अंदर जाकर देखना है कि किस तरह से आप अपने आप को हील कर पाते हैं। और विशेषकर ट्विन से मिलने पर उनको हद से ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, या ये दिखाने की कोशिश नहीं करना है कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वो डीएफ जो हील होती है, न्यूट्रल होती है, बैलेंस होती है, वो इस तरह से दिखाई ही नहीं देती। यानी कि वो प्रकट ही नहीं करेगी कि तुम्हारे आने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। ऐसा नहीं होता। डीएफ की बातों से, उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से डीएम को भी पता चल जाता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। और अगर वीकनेस है, आज भी आप चेजिंग में हैं, वो आपकी जरूरत बने हुए हैं, तो वहीं से वो रन कर जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो वो बने रहते हैं। यानी कि आपके प्रभाव को देखकर वो खुश भी होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने भीतर एक बैलेंस लाना है, परिस्थितियों से भागना नहीं है। डीएम के प्रस्ताव पर उनसे मिलना तो है, लेकिन बैलेंस रहकर उनसे बात करना है। यहाँ पर मैं ये बता दूं प्रियो कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, तभी से आपके जीवन में डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाते हैं। और डिवाइन टेस्ट इसलिए आते हैं ताकि डिवाइन भी आपके अंदर के काम को देखे कि आपने खुद पर कितना काम किया है। और इसीलिए माध्यम बनता है आपका डीएम। वो समय समय पर आता क्यों है? वो एक माध्यम है। डिवाइन उसका प्रयोग करते हैं देखने के लिए कि आप कहां पर है। अगर आप थोड़ा भी फिसल गए, डिजायर में आ गए, तो वहीं से डीएम फिर से रन कर जाता है और आप डिवाइन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब एक बार फिर से उसी टेस्ट को
आपको देना होगा जब तक आप उसे क्लियर ना कर ले। तो इस तरह से टाइम लिमिट बढ़ती जाती है। तो इस बात को समझना है कि अगर रीयूनियन की बात की जा रही है, डीएम के आमने की बात कही जा रही है, तो ये समझना है कि आपने अपने अंदर इनर यूनियन को परमानेंट पाया है कि नहीं। क्योंकि जब तक आपके अंदर इनर यूनियन परमानेंट नहीं होगा तब तक आपका डीएम पूरी तरह से स्थायी रूप से ठहरेगा नहीं, वो ऑन ऑफ सिचुएशन में भागता ही रहेगा। इसीलिए आज बहुतों की यही स्थिति है, डीएम आ रहा है जा रहा है, ट्रिगर कर करके जा रहा है और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं। बहुत से लोगों को यानी कि न्यू अवेकनिंग, उनको तो पता भी नहीं चलता कि किस तरह उनका डिवाइन टेस्ट लिया जाता है, लेकिन जो डीएफ अवेयरनेस में है, अवेकनिंग में है, उनको पता चल जाएगा कि डिवाइन टेस्ट आ रहा है। और यही मैं बताना चाहती हूं कि बहुत से लोगों की लाइफ पे डिवाइन टेस्ट आ रहे हैं। अगर आप अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुके हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि डिवाइन टेस्ट ले, लेकिन वहां पर बुद्धि का प्रयोग करना है, बैलेंस रहना है, सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल करना है, तब जाकर आप उसे पार कर पाएंगे। इस बात को भी गौर कीजिए प्रियो कि अगर आप में 1% भी डिजायर है तो आपका ट्विन उसी भाव में आएगा। और यहां पर यह जर्नी डिजायर से ऊपर उठने की ही है। तो जब तक आपके अंदर पूरी तरह से शुद्धिकरण ना हो जाए, एक एक वुंड्स, ब्लॉकेजेस, डार्कनेस क्लियर ना हो जाए, तब तक आपका डिवाइन टेस्ट लिया जाता है। और डिवाइन टेस्ट तो तब तक चलता है जब तक आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हैं। क्योंकि मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे टेस्ट दिए हैं, बहुत से में फेल हुई, बहुत से में पास हुई, लेकिन मुझे मालूम चल जाता था कि यह डिवाइन टेस्ट है, इसलिए मैं अवेयर रहती थी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बहुत से डीएफ खुश हो जाते हैं कि हमारे डीएम आ रहे हैं, अब हमारा मेल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मेल मिलाप को स्थायी बनाना। यानी कि आपका रियूनियन पक्का होना चाहिए ताकि आपका डीएम फिर कभी ना भागे। और वो तभी होगा जब वो आपकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। जिस दिन वो आपकी मजबूती को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके बदले हुए रूप को देख लेंगे, वो कभी नहीं भागेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपसे यही कहती हूं कि अपने अंदर उस इनर यूनियन को लाना है। और वो तब होगा जब आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करेंगे। आपका ध्यान खुद पर होगा, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने सोल पर्पस में आपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया होगा। सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं होगी, कोई आशा नहीं होगी, तो फिर हर्ट होने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप हर्ट हो ही नहीं सकते। इसीलिए बिल्कुल बैलेंस रहिए, न्यूट्रल रहिए। सामने वाले से अगर मिलना है तो मिलिए, बैलेंस रहकर बात करिए, तो आप बिल्कुल सही रीति से अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और आपके ट्विन को भी पता चल जाएगा कि अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं। और इसी तरह से उनके जीवन में भी बदलाव आएगा, वो भी अवेकनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रियो, होप्स ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, ध्यान, मेडिटेशन, साधना में, डिवाइन में अलाइन रहिए, क्योंकि सामर्थ, ताकत, पावर उन्हीं से मिलती है और इसी के द्वारा आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं।